नमस्कार। आपके लिए एक अप्रतिम सूत्र जिसके बारे में अक्सर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि यदि एक भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह हैं तो वह व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। मैं उस बात को यहाँ पर खारिज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यदि एक भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह होंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, नाम आदि जरूर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि ये 4 या 4 से अधिक ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में होने चाहिए। लेकिन इस शर्त का यह अर्थ नहीं है कि यदि वो दूसरे भाव या एकादश भाव में होगा तो ऐसा नहीं होगा। होगा तब भी ऐसा होगा, लेकिन स्तर थोड़ा कम होगा। सुख, समृद्धि, यश, नाम, प्रसिद्धि का स्तर थोड़ा कम होगा, कम फल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि केंद्र और त्रिकोण में ऐसा योग बनता है तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। 4 या 4 से अधिक ग्रह, यहाँ पर आप देखिए, चतुर्थेश चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में है। सूर्य त्रिकोण भाव का स्वामी है, सूर्य भी यहाँ है। बुध 2 अशुभ भाव का स्वामी है। शुक्र 2 मारक भाव का स्वामी है। मैंने यहाँ भी इन दोनों को लिखा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नवमेश, दशमेश या चतुर्थेश, पंचमेश हो। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर चंद्रमा भी हो। हम यदि चंद्रमा को हटा भी देते हैं और हम यहाँ पर शनि ले लेते हैं, क्योंकि मंगल को रखेंगे तो भी राजयोग बन जाता है, गुरु को रखेंगे तो भी राजयोग बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ 3 अशुभ ग्रहों को रख दिया है। शनि जो दशमेश एकादशेश होने के कारण एकादश भाव पापी भाव है, इसलिए इस कुंडली के लिए शनि अशुभ कहलाता है। शुक्र 2 मारक भाव का स्वामी है और उसे भी मैंने यहाँ रखा है। बुध तृतीय, षष्ठ 2 अशुभ भाव का स्वामी है, उसे भी मैंने यहाँ पर रखा है। सूर्य का होना जरूरी है। जो 4 या 4 से अधिक ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह सूर्य का होना जरूरी है। तो यदि सूर्य इन 4-5 में सम्मिलित है और ये योग केंद्र अथवा त्रिकोण में बन रहा है तो भी समृद्धि और यश नाम दायक होगा। चतुर्थ भाव केंद्र भाव कहलाता है। ये चतुर्थ भाव विष्णु भाव भी कहलाता है। यहाँ ये मातृभाव भी कहलाता है। यहाँ पर शनि बैठकर, शनि ही नहीं यहाँ राहु भी इतने ज़्यादा बुरे फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये मातृभाव है। सूर्य एक तो त्रिकोण भाव का स्वामी है। सूर्य स्वयं में एक लग्न होता है। सूर्य आत्मा का कारक है, आत्म बल का कारक है। और यदि सूर्य बलवान है तो इतना काफी है उस योग को ऊपर उठाने के लिए। शुक्र यहाँ पर 2 मारक भाव का स्वामी तो है, लेकिन सप्तम भाव से दशम भाव में आया है, द्वितीय भाव से चतुर्थ में आया है। द्वितीय भाव धन भाव है और धन भाव से दूसरे धन संपत्ति के भाव में आया है। बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो इसलिए यहाँ पर बुध कोई बहुत बुरे प्रभाव नहीं देगा। यहाँ पर मैंने ये चारों ग्रहों को मैंने यहाँ चतुर्थ भाव में रखा है। आप कहेंगे दूसरे भाव में, कहीं भी किसी भी भाव में, केंद्र या त्रिकोण का कोई भी भाव हो, 4 या 4 से अधिक ग्रह
कोई भी हो, राहु केतु को छोड़कर उनमें सूर्य जरूर सम्मिलित होना चाहिए, तो आपके जीवन में यश, नाम, प्रसिद्धि, सुख, धन सब कुछ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा और आप सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। मेरा अर्थ यह है कि सामान्य जीवन में आपके सब कुछ होगा। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपका जीवन अच्छा सुखमय गुजरेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।